हाय एवरीवन, एआई वेब इन जीएफएक्स स्टूडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पिवट टेबल को पढ़ने वाले हैं। अब पिवट टेबल हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो गाइस, फॉर सपोज हम दो डेटा जो होते हैं उनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं पिवट डेटा की मदद से, पिवट टेबल की मदद से, और साथ साथ जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। ये जॉब के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये क्लास ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बड़े ध्यान से सुनना, और इंटरव्यू के अंदर भी लाजमी तौर पर पूछते हैं कि आपको पिवट टेबल आता है या नहीं आता। तो इसलिए ज़रा ध्यान देना। और बड़ी आसान क्लास है यार, कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। टू द पॉइंट मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं एक डेटा बना लेता हूँ, 2 डेटा बनाते हैं। सबसे पहले तो एक मैं इसको नाम दे देता हूँ, यार ये मेरा है सेल्स का डेटा, ठीक है? ये मैं सेल्स का डेटा अपना बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको नाम सेल्स दे दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं एक ऑर्डर आईडी लिख देता हूँ, ऑर्डर आईडी। और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट आईडी। अब दोनों आईडी का जो है हम लोग कुछ आईडी देते थे इसको, फॉर सपोज ज़ाहिर सी बात है अलग अलग होगा, ऑर्डर आईडी अलग होता है, प्रोडक्ट आईडी अलग होता है। अच्छा, आप में से अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बोलेंगे यार ये दो दो आईडियाँ कहाँ से आ गई भाई, एक आईडी रखो ना। तो यार देखो, मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। प्रोडक्ट आईडी जो होती है वो प्रोडक्ट की एक अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए रखी जाती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कभी आप लोग सुपरमार्केट जाते हैं और कुछ चीज़ खरीदते हैं तो पीछे क्यूआर कोड लगा हुआ होता है, या फिर कुछ बार कोड होता है, नंबर्स लिखे हुए होते हैं। सही, तो वो उस प्रोडक्ट की अपनी एक इंडिविजुअल आईडी होती है, और हर प्रोडक्ट की अलग अलग आईडी होती है। जैसे इंसान होता है, हर इंसान के पासपोर्ट नंबर अलग होता है, उसका जो है आइडेंटी कार्ड हो नंबर होता है, उनका रोल नंबर होता है स्टूडेंट्स का, सबके एक अलग अलग होते हैं। सही, तो इसलिए प्रोडक्ट आईडी सबकी सेपरेट रखी जाती है। और रही बात ऑर्डर आईडी की, अब फॉर सपोज़ मेरे पास एक प्रोडक्ट है, जैसे मैं कॉफ़ी बेचता हूँ, तो मेरे पास एक कॉफ़ी के काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं, 100 बॉक्सेस हैं मेरे पास। अब सब 100 बॉक्सेस के मैंने अलग-अलग नंबर दिए हैं। अब जब कोई मुझसे खरीदता है, तो खरीदने के दौरान जब वो मुझे ऑर्डर करता है, तो उसको एक अलग से ऑर्डर आईडी मिलेगी, भई तुम्हारी ऑर्डर आईडी ये है, और जो है ऑर्डर जो तुमने करा है उसकी आईडी ये है, और प्रोडक्ट की आईडी अलग है। आई होप अब आप लोगों को इसकी जो है डेफ़िनेशन समझ में आ चुकी होगी कि हम लोग ये 2-2 आईडी क्यों यूज़ करते हैं। अब जो है मैं ऑर्डर आईडी कुछ दे देता हूँ सेपरेट सी, ठीक है? मैंने बिल्कुल अलग-अलग नंबर दिए हैं, मैंने बिल्कुल भी सेम नंबर नहीं रखे। अब प्रोडक्ट आईडी दे देता हूँ। अब प्रोडक्ट आईडी तो डेफ़िनेटली सेम नंबर ही होते हैं ना, तो पीडी और माइनस 100। अच्छा, मैं इसको रैंडम कर देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, ठीक है? ताकि ये है कि थोड़ा डेटा कॉम्प्लेक्स हो जाए। जितना ज़्यादा मुश्किल होगा ना, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है यार, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब देखो, ये तीनों के तीनों डेटा अलग है, मतलब 100, 101, 102 होना चाहिए था, लेकिन रैंडम डेटा मैंने लगा लिया। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ, पहले किसी ने मेरा 101 नंबर वाला प्रोडक्ट खरीदा, फिर 100 नंबर वाला, फिर 102 नंबर वाला, सही? अब उसके बाद जो है यहाँ पे हम मज़ीद कुछ डेटा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी लिख देता हूँ, रैंडम लिख देता हूँ, यार ये मेरी 6 सेल 10 सेल हुई हैं मेरी, और ये जो है मेरी 20 सेल हुई हैं, और ये मेरी 32 सेल हुई हैं। ओके, ये मैं सॉरी मेरी क्वांटिटी है, ये 10 20 30 ये मेरी क्वांटिटी है। ओके, अब मैं इनकी प्राइस लिख लेता हूँ, यार ये मेरा 500 रुपये की है, और ये जो है मेरी 10 रुपये की थी, और ये जो है मेरी 35 की है। सही है। और अब इनकी सेल्स लिख लेता हूँ। अब सेल्स के अंदर देखो एक फॉर्मूला लगेगा, डेफिनेटली क्या है, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा दो मेरी प्राइस से, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। सही है। अगर मेरी 500 रुपये की एक चीज़ है और 10 सेल हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है 5000 बनेंगे ना। अब मैं कोने से पकड़ के ड्रैग करके नीचे लगा लेता हूँ, तो ये सब जगह मेरे फार्मूला फिट हो चुका है। ओके, तो ये मैंने अभी तक 5 चीज़ें लगाई हैं, और आप लोग आगे लगाना चाहो लगा सकते हो, जैसे कि
डेट आप लोग लगाना चाहो डेट लगा सकते हो, डेट के अलावा जो है स्टेट आप लोग लगाना चाहो तो स्टेट लगा सकते हो। अब मैं जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इतना लंबा डेटा नहीं बना रहा। वैसे तो जब ये डेटा बनता है तो इसके अंदर स्टेट भी लिखी जाती है और शिपिंग मेथड भी लिखे जाते हैं कि बाय एयर हुई है, बाय शिप हुई है, बाय ग्राउंड हुई है, तो ये चीज़ें भी बताई जाती हैं। अब डेटा जो है मैं इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, बिल्कुल सिंपल सा रखता हूँ, ओके। अब यहाँ पे आता हूँ मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ, तो ये मेरा सारा सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ, कंट्रोल टी से मेरा टेबल खुलता है। अगर आप लोग कंट्रोल टी नहीं दबा सकते तो यहाँ पे ये टेबल नज़र आ रहा होगा, इस पे आप लोग क्लिक कर देना तो ये आपका ऑप्शन खुल जाएगा। इसके ऊपर टिक लाज़मी लगाना है और ओके कर देना है, तो ये हमारा एक टेबल जो है बन चुका है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, नाम मैं इसका दे देता हूँ सेल्स, ठीक है? सेम नाम ही दे रहा हूँ मैं और अलग-अलग नाम देना चाहो दे सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने बस ऐसे ही मेरी याददाश्त कमज़ोर है इसलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं थोड़ा गज़नी बना हुआ हूँ, चीज़ें जल्दी भूल जाता हूँ। अच्छा उसके बाद मैं प्लस कर देता हूँ। अब ये मेरा न्यू डेटा है, इसका मैं नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने इसका नाम प्रोडक्ट रख दिया, एंटर दबाया, इसका नाम हो गया। अब यहाँ पे जो है कुछ डिटेल डाल देता हूँ, जैसे मैंने कह दिया ये है मेरी प्रोडक्ट आईडी। ओके, इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ यार ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आता रहे। बहुत सारे लोग मोबाइल पे भी देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं तो इसलिए थोड़ा ज़ूम करना बेहतर रहता है। अब प्रोडक्ट आईडी के अंदर जो है हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं जैसे पीडी माइनस वही लिख लेता हूँ आईडी जो थी मेरी और कोने से पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी तीनों आईडी लग चुकी हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लो यार। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ और नेम के अंदर जो है मैंने कह दिया ये है मेरा कीबोर्ड, ये है मेरी यूएसबी डिवाइस और ये है मेरा क्या कहते हैं हेडफ़ोन। ठीक है, ये मेरी कुछ चीज़ें हैं और यहाँ पे आप कैटेगरी बताना चाहो बता सकते हो। अगेन मैं इतना लंबा कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं कर रहा, छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो कंट्रोल ए और कंट्रोल टी और इसके ऊपर टिक लाज़मी लगाना है, ओके कर दिया मैंने, दैट्स इट। और इसका नाम जो है मैं चेंज करके रख देता हूँ प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, ओके। तो ये मेरा प्रोडक्ट भी बन चुका है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर नज़र आए। सही, तो अब हमारे पास हमारे डेटा रेडी हो चुके हैं। अब हमें चलना है हमारे पिवट टेबल के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ यहीं पर ही आता हूँ, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और सेल्स वाला है हमारा, सही है, सेल्स सेलेक्ट हुआ हुआ है। न्यू शीट करना है, अंदर करना है, हाँ, न्यू शीट में करना है। ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, हाँ, इसके ऊपर टिक लाज़मी लगाना है आप लोगों ने और ओके कर देना है। जैसे ही ओके करते हैं, न्यू के अंदर जो है हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। सही, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोडक्ट आईडी और उसकी प्राइस, तो ये मेरे पास क्लियर मुझे बता रहा है कि सारी की सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि प्रोडक्ट का नाम भी आए। अब प्रोडक्ट का नाम किस में था? प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर, ऐसा ही है ना? तो अब प्रोडक्ट वाले टेबल को अंदर से जो है माल हमें उठा के यहाँ लगाना है, नाम उठा के यहाँ लगाना है। मैंने माल कह दिया। तो चलें खैर ऑल पे जाता हूँ मैं। ऑल पे जाने के बाद देखें ये मेरे पास दोनों डेटा मेरे पास आ रहे हैं मेरे। तो मैं टेबल प्रोडक्ट वाला खोल लेता हूँ और प्रोडक्ट नेम लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने लगाया तो ये डेटा थोड़ा अजीब-सा होने लगा है। मैं यहाँ से प्रोडक्ट आईडी हटा देता हूँ, इसको उठा के मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो ये गायब हो गई और ये मेरे पास अब जो है प्रोडक्ट नेम है और प्राइस है। ओके गाइस, तो अब मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे देखो मैंने 2 ऐड करे हुए हैं, प्रोडक्ट नेम, सम ऑफ प्राइस, ओके। अब मैं क्या करता हूँ क्रिएट के अंदर जाता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या लेना है, सेल्स वाला लेना है। यहाँ से मुझे क्या लेना है, प्रोडक्ट आईडी। नीचे भी मुझे यही करना है, प्रोडक्ट लेना है और प्रोडक्ट आईडी। जैसे ही मैं ओके करता हूँ एंड बूम, ये देखो मेरे पास 2 डेटा आपस में कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है? एक मेरे पास प्रोडक्ट का नाम आ रहा है और सेल्स की वो आ रही है, मतलब प्राइस आ रही है जो भी है मेरी। तो इस तरीके से आप लोग मल्टीपल डेटा यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे प्राइस नहीं चाहिए, मैं कह देता हूँ मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो मेरे पास क्वांटिटी भी आ जाएगा। देखो इसकी क्वांटिटी इतनी थी, इसकी इतनी थी, इसकी कितनी थी, ऐसे ही है ना? और अगर मैं प्रोडक्ट आईडी लगा दूँ तो प्रोडक्ट आईडी भी मेरे पास आ जाएगा। तो आई होप यार ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। सही आसान थी यार, कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। और
अगर आप लोगों को यार वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो यार कर दिया करो ना। तो इस तरीके से मेरा भी दिल करेगा मज़ीद वीडियोज़ बनाने का। और ये देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई हैं, 2 टेबल का आपस में रिलेशनशिप बनाना। ओके, ये पिवट टेबल की मदद से ये 2 चीज़ों के रिलेशनशिप आपस में बन जाते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को पिवट टेबल समझ में आ चुका होगा, पावर पिवट का भी इस्तेमाल समझ में आ चुका होगा और ये इंटरव्यू के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट सवालात आप लोगों से ये पूछे जाते हैं इसके बारे में। तो वेल गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग से प्रोजेक्ट के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।